हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने देखा कि अयोध्या कैसे तैयार है। रोशनी के त्योहार के लिए जब जलेंगे दिए तो क्या होगा मंजर। रामनगरी अयोध्या सजकर तैयार हो गई है। ये नजारे अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। तस्वीरों में आप समझिए किस खूबसूरती से सूर्य स्तंभों के बीच से ये एलईडी लाइट्स और सामने चमकती दमकती ये लता वीणा जो है वो बता रही है किस कदर यहाँ पर तस्वीरें हैं। लता वीणा की खूबसूरती और एलईडी लाइट्स का जो मिश्रण है वो बताने के लिए काफी है। इस कदर यहाँ माहौल है। सामने राम की पैड़ी है, लेकिन उससे पहले आपको ये जो दमकती चमकती अयोध्या है उसकी खूबसूरती दिखाना बेहद जरूरी है। हम गाड़ी घुमाकर आपको अब इस तरफ लेकर चलेंगे और सूर्य स्तंभों से रूबरू कराएंगे। वो खूबसूरत सूर्य स्तंभ जो कैमरामैन संजय आपको दिखा रहे हैं, और ये राम धुन जो लगातार आपके कानों में गूंज रही है उसको भी महसूस करिए और इन एलईडी लाइट्स को महसूस करिए। किस तरह से सरयू अतिथि गृह से होते हुए हम लता चौक से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो अयोध्या के नज़ारे हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि दीपोत्सव से पहले अयोध्या को किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से एक ऐसी तस्वीर दी गई है मानो अयोध्या त्रेता युग में वापस सी आ गई हो। मेरे इर्द गिर्द मेरे पीछे की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि किस कदर मेरे पीछे जो लाइट जल रही हैं वो एक ऐसा मनमोहक क्षण है, ऐसा दृश्य है। ये ऐतिहासिक मौका इसलिए है प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब रामलला विराजमान हुए हैं उसके बाद ये पहली तस्वीर है जो बता रही है कि अयोध्या किस कदर खुश है, मुस्कुरा रही है, इठला रही है और दीपोत्सव का इंतजार कर रही है। तो देश को रामनगरी में दीपोत्सव का इंतजार है। दियों की पवित्र रोशनी और जगमग अयोध्या। हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या सजकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है जब दीपोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है, यानी कि उस प्रथा को जो शुरुआत हुई 17 से वो अब भी जारी है। अब भी दिए बिछे हैं, अब भी एलईडी है और अब भी उस रामायण का जीवन चित्रण है, रामचंद्र के जीवन चित्रण का प्रदर्शन है। किस कदर उन्होंने अपने जीवन से लोगों को सीख दी। सबसे पहले मैं कैमरामैन संजय से कहूंगा दियों की तरफ अपना कैमरा करें, क्योंकि ये दिए बेहद खास हैं और ये खास इसलिए हैं क्योंकि 25 लाख का टारगेट रखा गया है। 25 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है। 28 लाख दिए यहाँ पर बिछा दिए गए हैं। इन दियों की पोजीशन भी आप देखें किस कदर बछाए गए हैं। जितने दिए इस छोर पर हैं उतने ही दिए इस छोर पर हैं। इस दिए को 1 से 2-4 मिनट जलना पड़ेगा अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना है। 10 सेकेंड में जलकर बुझ गए तो वो नहीं माना जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं गिनीज बुक के जिनका पालन भी होता है, क्योंकि ड्रोन से कैप्चर होता है और ड्रोन से एक एक चीज सामने आ ही जाती है, तो इसलिए इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए अगली तस्वीर। पहले सरयू का वो पानी, इस पानी में प्रतिबिंब और सामने वो रामायण का चित्रण जिसका इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि दीपोत्सव वाले दिन इसकी पूरी तैयारी होनी है। इसके अलावा ये तस्वीर कितनी भव्य है उससे आप अंदाजा लगाइए। लेजर शो भी यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर छात्राएं हैं वो प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि ये स्टेज बनाया गया है। एक तरफ रामायण चित्रण, एक तरफ सरयू मैया, एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम। शायद पौराणिकता से परिपूर्ण ये दीपोत्सव होने वाला है। हो भी क्यों ना, 500 साल का लंबा इंतजार जो खत्म हुआ है, रामलला को अपना महल मिला है और 5 साल बाद वो वापस से विराजमान हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसके चलते ये दीपोत्सव बेहद खास हो गया है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।